हरे कृष्णा दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे एन एम एम एस के मैथमेटिक्स सिलेबस को। राइट। आपको पता होगा कि मैंने पिछले वीडियो में एन एम एम एस के मैथ पेपर का संपूर्ण एनालिसिस किया था। वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। राइट। और आज जो हम लोग एनालिसिस करेंगे वो करेंगे सैट पेपर का। राइट। सेट पेपर में आपको पता है 3 खंड होते हैं या 3 सेक्शन होते हैं। उन सेक्शंस के नाम भी आपको पता होंगे। क्या है? सोशल साइंस, एसएसटी जिसको आप लोग बोलते हैं। फिर क्या है? साइंस, जिसमें आपके 3 सेक्शंस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। राइट। कौन कौन से होते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ओके। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज मैथमेटिक्स, मैथ। तो आज हम लोग इस सेक्शन पे बात करेंगे कि इस सेक्शन मैथमेटिक्स सेक्शंस के किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनएमएमएस में, और उनका क्या डेप्थ रहता है, और किस तरीके से हम आसानी से उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। राइट। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस जानते हैं। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आपको सिलेबस इंग्लिश मीडियम में बता दूंगा, और मैंने हिंदी मीडियम में भी रखा है सिलेबस को, जिससे दोनों मीडियम के बच्चे आसानी से समझ सकें मैथमेटिक्स के सिलेबस को कि कहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, क्यूब्स एंड क्यूब रूट, डेटा हैंडलिंग, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, फैक्टराइजेशन, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मेंसुरेशन जिसमें आपको पता ही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, पैरेललोग्राम, इन सबों के क्वेश्चंस आते हैं। राइट। फिर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, रेशनल नंबर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। राइट। एंड विजुलाइजिंग सॉलिड फिगर्स। सॉलिड फिगर्स में कौन कौन से आ जाएंगे आपके? सिलेंडर, और बोलिए बच्चों, आपको पता होगा, सिलेंडर, फिर कोन, स्फेयर, राइट, फिर सेमी स्फेयर। तो इस तरीके से आ जाते हैं आपके सॉलिड स्फेयर में। राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हिंदी माध्यम में क्या इनके सिलेबस का मतलब है। तो बीज गणित, यही अलजेब्रा अभिव्यक्तियां और सब समीकरण मीन्स आपको दे देगा इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। राइट। तो इस तरीके से आपको x का वैल्यू बताना होगा, या सिंपल आपको दे देगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस 2। राइट। तो इस तरीके से सवाल रह सकते हैं। राइट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फिर मात्राओं की तुलना, घन और घन मूल, आपको पता ही है घन और घन मूल। राइट। तो आपको मैं बता दूं, घन और घन मूल आपको मिनिमम 1 से लेके आपको 20 तक ये जो होने चाहिए घन याद होने चाहिए। राइट। और मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको कि कैसे आप इसको इजीली तरीके से याद रख सकते हैं और कैसे हम लोग घनमूल निकाल सकते हैं। कोई भी आपको नंबर लिख दे, मान लीजिए 4 6 5 3 2, पूछे निम्नलिखित में ये किसका, इसका क्या घनमूल होगा। राइट। मीन्स कहने का मतलब घनमूल क्या होगा, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा 4। राइट। तो आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से इसका घनमूल कौन सा ऑप्शन आएगा। तो ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। राइट। फिर डेटा संधान, प्रत्यक्ष और व्युत्क्रम, अनुपात, घात और घातांक, गुणनखंड, ग्राफ आपके रहेंगे। राइट। ग्राफ आप जानते होंगे, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो आपसे ये भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इससे भी देखेंगे ग्राफ का किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक चर में रैखिक समीकरण, क्षेत्रमिति। राइट। फिर एक ज्यामिति, ट्रिंगल, रेक्टेंगल, ट्रिंगल के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। राइट। ए बी सी हम लोग मान लेते हैं इस ट्रिंगल को। आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा तो इन चीज़ों को पढ़ा ही होगा इसके बारे में, और भी हम लोग डेप्थ में जानेंगे इनको। बस आपको आज मेन मकसद है कि इन सब टॉपिकों से क्वेश्चंस किस कैसे आते हैं, और आप पहले ट्राई करना, वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करना, नहीं बने फिर वीडियो को प्ले करना और फिर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना। इससे पता चलेगा कि कहाँ हमारा कॉन्सेप्ट छूट रहा है, कहाँ मिसिंग है। फिर उस चीज़ को जाके आप पढ़ना अपने नोटबुक से। राइट। अपने बुक से। और मैं एक बता दूं, बुक्स रिकमेंड कर देता हूँ, एक अमेज़ोन पे मैं वो लिंक भी डाल दूंगा, NMMS करके, और प्लस NTSC, उसमें दोनों का बेस दिया गया है। राइट। तो आपको तो अभी इस पर फोकस करना है, तो उसका एक बुक है, मैं लिंक डाल दूंगा, और वहाँ से आप परचेज़ कर लेना। राइट। अमेज़ोन से। और फिर उस बुक को आप
रेफ़र करना, राइट, ये अपने प्रिपरेशन में, तो बहुत ही हेल्प मिलेगी। ओके, सो आज हम लोग एनालिसिस करते हैं कि इन सब चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चंस NMMS पूछता है और किस तरीके से हम उसको आंसर कर सकते हैं। तो ये सैट पेपर है, राइट, स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है, समीकरण 7n + 6 = 27, तो n का मान ज्ञात करेंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, राइट। इसमें क्या करना है, ये वन वेरिएबल का दे दिया ना, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, वन वेरिएबल। आप क्या करोगे, सारे कांस्टेंट को एक तरफ लेके आओगे, 27 - 6, तो ये क्या आ जाएगा 21, और फिर यहाँ से n की वैल्यू निकाल दो कितना, 21 / 7 = 3, राइट। तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड, राइट। ये तो सिंपल था। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस क्या पूछ दिया, यहाँ पे पूछ दिया आपसे ज्योमेट्री का क्वेश्चन, 128 डिग्री का संपूरक कोण का मान क्या होगा, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल 128 डिग्री। आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल उसको बोलते हैं जिसके दोनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, राइट, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री आपको पता है, वन एंगल कितना है 128, अब आपको 180 प्राप्त करना है, तो आप इसमें कितना ऐड करोगे, वही क्या हो जाएगा, इसका सप्लीमेंट्री हो जाएगा। तो बताओ, तो ये क्या आ जाएगा 52, क्यों 128 में प्लस 52 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, राइट। तो कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा तो आप इजीली से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ये देखिए, ये भी क्या है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। आपको मैं जिस चैप्टर से रहता हूँ उसका मैं फर्स्ट लेटर लिख देता हूँ, और आप उस चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना, राइट, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। ये अलजेब्रा है, ओके। फिर ये देखिए, घात घातांक है, घात और घातांक जिसको आप कहते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर्स, इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे हम लोग घात और घातांक बोलते हैं, राइट। तो देखिए, घात और घातांक से किस तरह से क्वेश्चन है, 3² 3⁻⁵ 3⁻6। तो आपको पता है कि जब बेस सेम रहता है, जैसे कोई मान लीजिए a⁻m दे दे आपको इंटू a⁻n, तो यहाँ क्या है, बेस सेम है तो क्या हो जाता है, पावर्स आपस में मीन्स घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो सिंपल आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 2 प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, और फिर +6, तो ये कितना आ जाएगा, तो सबसे पहले एडिशन वाले को जोड़ लो, ये प्लस में है और 6 भी प्लस में, तो 8 में से 5 गया 3, यानी कितना इसका वैल्यू हो जाएगा 3⁻3, या 3⁻3 कितना होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 बार में 3, 3 × 3 × 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो बहुत ही ईजी तरीके से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, राइट, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फिर देखिए, वृत्त की परिधि 132 132 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इंग्लिश में क्या कहते हैं परिधि को, सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज 132 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। सिंपल, क्या होता है सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, तो आपको पता है सर्कमफरेंस होता है 2πr, 2πr इज इक्वल टू क्या कर देंगे 132, राइट, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया हुआ है परिधि क्या है 132 है। आपको पता है पाई का वैल्यू कितना होता है, आप यहाँ पे ले सकते हैं 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 132, और यहाँ पे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, राइट। अब यहाँ पे क्या है, ये किसका क्वेश्चन हो जाएगा, मेंसुरेशंस का m। रिक्त स्थान में कौन सा अंक लिखे कि संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होता है। यहाँ देखिए डिजिबिलिटी का, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हो गया, राइट। आपको डिजिबिलिटी रूल्स पता होना चाहिए कि 3 से विभाजता का नियम क्या है, 4 से विभाजता का नियम क्या है, 8 से विभाजता का नियम क्या है। तो 9 से विभाजता का नियम क्या है कि जो संख्या यहाँ पे होनी चाहिए, राइट, मान लेते कोई संख्या x है, तो सबको जोड़ने पे जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होनी चाहिए, राइट। तो सबको जोड़ते हैं, 3 7 कितना हो गया 10 10 8 18 18 + 9 27, राइट। 27 में अब देखो कौन सा अंक जोड़ेगा, 27 में अगर आप फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं +5 जोड़ोगे तो वो काम नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि 32 हो जाएगा, 32 क्या है 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। फिर आप 9 जोड़ोगे तो बिल्कुल 27 + 9 कितना हो जाता है 36, और 36 क्या है 9 से डिविजिबल है, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, राइट। बस इजीली तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है डिजिबिलिटी का। तो अब डेटा 8 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये देखिए एस्थेटिक्स का क्वेश्चन है, राइट, डेटा का क्वेश्चन है जो मैंने कहा अभी ऊपर में आपको सिलेबस में बताया था। तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये 4th लाइन यहाँ तक लिखते हैं, जब नेक्स्ट लाइन आता है तो क्या करते हैं हम उसको कट करते हैं इस तरीके से, तो ये कितने के बराबर हो जाता है 5 के बराबर हो जाता है।
और हमें 8 लिखना है तो 3 और लगाना पड़ेगा, 5 + 3 8। अब देखिए कौन सा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 5 क्योंकि 4 इधर है और फिर एक मैंने इसको कट किया तो इसका वैल्यू होता है 5 के बराबर, ये 3, तो 5 + 3 8, तो यानी ये तीसरा नंबर हो गया। तो काफ़ी आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी इजी सवाल है, राइट। अब देखिए आपको a के पावर 0 का मान क्या होगा, आपको पता है, ये स्टार लगा लीजिए बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम पूछे जाते हैं कि किसी का भी पावर हो, सिर्फ 0 को छोड़कर, 0 का पावर इसको आप नहीं बोल सकते हो, राइट, लेकिन 0 के अलावा अगर कोई भी संख्या हो, राइट, कॉन्स्टेंट हो, तो उसका पावर कितना होता है, 1। ये हमेशा आप याद रखिएगा, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। सरलतम रूप मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है, लिखना है, तो क्या करेंगे, ये तो डायरेक्ट कट रहा है, 26 2 52, तो यह क्या हो जाएगा, हाफ। बहुत इजी जी क्वेश्चंस में यहाँ पे देखिए ज्योमेट्री से फिर क्वेश्चंस पूछा गया, ये किससे हैं, घातांक और करनी से ले सकते हो, राइट, एक्सपोनेंट और पावर से। फिर ये क्या लिख सकते हो, रेशनल नंबर से क्वेश्चन से, नंबर सिस्टम इसको आप जिसको बोलते हो नंबर सिस्टम। तो इन सब टॉपिक्स पे आपको पकड़ होनी चाहिए, तब आप आसानी से एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाओगे। देखिए इकाई का अंक क्या होगा, संख्या इतना के वर्ग का इकाई, व्हाट विल द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इतना। तो आपको पता है जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कौन है यहाँ पे, 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है हमको, 64, क्या आता है 64, तो 64 हमारा क्या आएगा, लास्ट में आएगा, इसके स्क्वायर करेंगे तो इस 64, तो इसमें लास्ट का क्या है नंबर, मीन्स यूनिट डिजिट पे क्या है 4, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर ये देखिए ज्योमेट्री का सवाल, इसमें आपको प्रतिच्छेद कर रहा है ये रेखा, राइट, टी, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्टर टी इंटरसेक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स का वैल्यू प्राप्त करना है। तो आपको पता है कि ये कितना हो जाएगा 60, क्यों, क्योंकि एक ही लाइन पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं, एडजेसेंट एंगल, जिसको आसन्न कोण कहते हैं हिंदी में, राइट। और फिर ये जब आपका 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा 60, राइट। क्यों, बोलिए क्यों होगा 60, क्योंकि ये कौन सा कोण बनाएगा, आपको पता है ना, संगत कोण, राइट। कौन कौन से कोण होते हैं संगत कोण, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। तो ये संगत कोण से हमारा कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझ के सॉल्व कर सकते हो। ये देखिए बहुत ही इजीली कैलकुलेशंस दे दिया है, राइट, इसको कैलकुलेट आप कर सकते हो कि सप्ताह का तापमान निम्न है, ये है, तो उस सबका माध्य क्या होगा, ये देखिए माध्य का कॉन्सेप्ट मीन्स स्टैटिक्स का पोर्शन हो गया। इसका प्रतिलोम लिखिए मीन्स क्या, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, राइट। तो ये आप स्टार लगा लो। तो मैं ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे वो आप एक बार एक कॉपी में अच्छे से लिखोगे कि ये स्टैटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया, इतने क्वेश्चन नंबर सिस्टम से, इतने क्वेश्चन आपके घातांक और घात से, राइट। अब उस क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट देखोगे कि आपको पता है या नहीं, उस कॉन्सेप्ट्स को पता है तो ठीक है, वो सवाल बनाने की प्रैक्टिस करोगे, अगर नहीं वो कॉन्सेप्ट पता है तो कॉन्सेप्ट को जाके पढ़ेंगे, लर्न करेंगे, मैंने बुक रेफर कर दिया है, और फिर जाके क्वेश्चन बनाएंगे। अगर नहीं बनता तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं टेलीग्राम का एक आज लिंक दूंगा नीचे में, और उस टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, राइट, उस टेलीग्राम पे। तो वहाँ पे क्या होंगे, आप क्वेश्चन हमें जब भेजेंगे तो मैं उसको आपका सॉल्यूशन भेज दूंगा वहीं पे टेलीग्राम ग्रुप पे, ज़रूर अवश्य आप ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊँगा, ओके। नोट्स होगा, PYQ होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, टेक्निक्स होंगे, ट्रिक्स होंगे कि आप कैसे कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हो, कैसे आप स्क्वायर वगैरह जल्दी से निकाल सकते हो, राइट। और फिर आपके टेस्ट सीरीज भी मैं कंडक्ट करवाऊँगा, मीन्स वीक में मैं हर एक वीक में 30 क्वेश्चंस का एक टेस्ट लूँगा, राइट। तो आप वो पेपर भी आप सोल्व कर सकते हो, इससे आपका क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा आपका मैथमेटिक्स पोर्शंस और रीजनिंग पोर्शंस। और ये दोनों जब अच्छा हो गया तो यकीन मानिए आपका दिमाग डेवलप इतना हो जाएगा कि आप कोई चीज़ों को रिलेट करके आप जल्दी से याद कर पाओगे, ओके। ये देखिए 250 में खरीद कर 350 में बेच दिया, तो इस सौदे में लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए, राइट। तो लाभ कितने का हुआ, तो लाभ क्या होता है हमारा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी क्या होता है, आप कह सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमारा क्या सेलिंग प्राइस 350, कॉस्ट प्राइस क्या है 250, कितना हो जाएगा 100, ये 100 का हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बताइए। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ डिवाइडेड बाय लाभ और हानि दोनों किस पे निकलते हैं, CP पे, ये हमेशा याद रखना, किस पे निकलते हैं, CP मीन्स कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य पे। तो 250 इंटू 100, राइट, 1010 इससे कटेगा, 25 फोर ज़ा 100, तो ये क्या हो जाएगा 40%। तो 40% है, ऑप्शन में यस है, तो थर्ड आंसर हो जाएगा।
फिर ये देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें क्यू का मान ज्ञात करें। इसमें आप लॉजिकल थोड़ा सा लगाओगे तो आप इजीली तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से चीज़ें, तो ये किसको मैं रख सकता हूँ, नंबर सिस्टम में इसको रख सकता हूँ, राइट, नंबर सिस्टम। प्लीज़ आप इन सब सवालों को एक बार सोल्व करने की कोशिश करना और फिर बताना मुझे किस सवाल में प्रॉब्लम्स हुआ, और वो टेलीग्राम पे मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं उसका सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करूंगा। लेकिन आप ये याद रखना कि आज का एनालिसिस ये बताता है कि आप कौन कौन से चैप्टर अच्छे होने चाहिए। किससे क्वेश्चन पूछा गया, ज्योमेट्री से, राइट, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, सेप्ट्यूज एंगल, राइट। इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे जब आपका ये चैप्टर्स खत्म हो गया तो आप आसानी से इस क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। फिर ये देखिए ग्राफ कौन सा चतुर्थांश में है, मीन्स द पॉइंट ए विल बी रिप्रेजेंट ऑन विच क्वाड्रेंट इन ग्राफ। तो आपको पता है ग्राफ का कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो रहती है चीज़ें दोनों प्लस प्लस में रहती है, राइट। यहाँ रहती है प्लस माइनस में, यहाँ रहती है माइनस माइनस में, और यहाँ रहती है माइनस प्लस में। ओके, सो आप देख सकते हैं क्या दोनों माइनस माइनस में, तो किस क्वाड्रेंट में आ गई, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। कितना इजी कॉन्सेप्ट है। अब देखिए अगली बार जब आएगा क्वेश्चंस तो आप इस कॉन्सेप्ट को बस याद रखोगे, रिमेंबर रखोगे, तो इजीली से आप बता सकते हो, राइट। तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट, यानी तृतीय चतुर्थांश, राइट। अब आवास गुणनखंड, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन काफ़ी इजी है, राइट। कैसे कर निकालते हैं फैक्टराइजेशन, 660 और फिर इसको डिवाइड करते जाते हैं 2 से, राइट, जब तक क्या हो जाता है, एक नहीं आता है, राइट, लास्ट में। फिर उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करके हम लोग लिख देते हैं, राइट। फिर अब पूछ रहा है कौन 120 डिग्री को क्या कहते हैं, एंगल 120 डिग्री स्क्वायर। तो आपको पता है एक्यूट एंगल होता है, फिर क्या होता है, राइट एंगल होता है, और ऑब्ट्यूज होता है, जिसको कहते हैं आप न्यून कोण। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ जिससे आपको याद हो। फिर क्या कहते हैं, सम कोण, और फिर अधिक कोण, राइट। तो आपको पता है न्यून कोण क्या रहता है, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, राइट। तो उसको कहते हैं न्यून कोण। सम कोण किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री का होता है वो सम कोण। अधिक कोण किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, राइट। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण। तो आपको क्या लग रहा है 120 क्या होना चाहिए, अधिक कोण, क्यों, क्योंकि 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो अधिक कोण, यानी अधिक कोण का इंग्लिश क्या होता है, ऑब्टूज एंगल। तो काफ़ी आप देख रहे हैं कितना बहुत ही अच्छे तरीके से सवाल है, राइट। अब ये सेक्शन ख़त्म हो गया मैथमेटिक्स का, राइट। तो मैं आपको ये बता देता हूँ क्या क्या आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं जब भी आप गणित यानी मैथ्स के पेपर आप सोल्व कर रहे हो, राइट। तो सबसे पहले तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया, तो एक बार सिलेबस आप देखोगे ठीक ढंग से, फिर से आप रिप्रेजेंट कर लेना सिलेबस को, एक कॉपी में लिख लेना, राइट। फर्स्ट सिलेबस आपका क्लियर होना है। सेकेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उस सिलेबस में फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सा उस सिलेबस में कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे हमेशा एनटीएससी क्वेश्चंस पूछता है, राइट। जैसे अभी हम लोगों ने देखा, राइट। तो आप यहाँ पे सिंपली कैटेगराइज कर सकते हो कि ज्योमेट्री पोर्शन आपका अच्छा होना चाहिए, राइट। फिर क्या अच्छा होना चाहिए, मेंसुरेशन, अभी मैंने देखा कि किस तरीके से सर्कमफ्रेंस ऑफ ट्रिंगल से सवाल था, राइट। फिर आपका क्या अच्छा होना चाहिए, नंबर सिस्टम, राइट, इकाई का अंक पूछ रहा था। फिर आपसे क्या पूछा, आभास गुणनखंड पूछा, राइट, नंबर सिस्टम ये अच्छा होना चाहिए। फिर आपके कौन से पोर्शन अच्छे होने चाहिए, बताइए, घात और घातांक, इससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ रहे थे, राइट। मीन्स आप कर सकते हो एक्सपोनेंटल पावर, राइट। तो मैं जो जो टॉपिक्स बोल रहा हूँ उसको आप नोट डाउन कर लेना, आप भी एनालाइज कर लेना एक बार क्वेश्चंस को कि किससे ज़्यादा पूछा गया। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्शन, जिसको आप कह सकते हो स्टेटिक्स, सांख्यिकी, स्टेटिस स्टेटिस्टिक्स, राइट। इससे भी माध्य पूछा गया है, राइट। फिर वो मिलान वर्ग चिन्ह वाला जो मैंने ये बताया था 4, ऐसे कट करते हैं तो इसको क्या मतलब होता है 5। तो ये सब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एनालाइज आप करोगे, लेकिन ये टॉपिक्स आपका पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पकड़ होनी चाहिए, मतलब आपके माइंड्स में ये सब टॉपिक्स मतलब कह सकते हैं बस जाने चाहिए, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और 20 मार्क्स आप अवेल कर पाओ, क्योंकि 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथ से, राइट। तो 20 मार्क्स में 20 मार्क्स आपके आ सकते हैं, और इसका काफ़ी अच्छा वेटेज है, और प्लस में क्या है, ये ईजी है, राइट। आपको क्या है, सोशल साइंस आप याद करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, राइट। साइंस भी क्या है, आपको याद करनी पड़ेगी, आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तब हो सकता है, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है और इसमें क्या है, याद करना है, राइट। लेकिन मैथ में क्या है, आपका कैलकुलेशंस अगर अच्छा है और कुछ कुछ टॉपिक्स उस पर कर रहे हैं तो आप इजीली से 20 क्वेश्चंस यहाँ बिल कर पाओगे, राइट। सो प्लीज़ आप कभी भी इसको नेग्लेक्ट मत करना मैथमेटिक्स को, और पहले इसको मैथमेटिक्स और रीजनिंग को इतना अच्छा कर लेना कि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो और आपके स्कॉलरशिप में ये बाधा ना बने, रीजनिंग और मैथ, राइट।
बाकी मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कि सोशल साइंस भी कैसे आप बहुत देर तक याद कर सकते हो और साइंस को कैसे आप समझ के याद कर सकते हो। साइंस समझ के याद करना, सोशल साइंस को थोड़ा सा समझ के याद करना। अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी तब पर भी आप याद कर लोगे, लेकिन साइंस में अंडरस्टैंडिंग बननी जरूरी है। तो मैं ये भी बताऊँगा साइंस का भी और सोशल साइंस का भी। लेकिन मैथ और रीजनिंग ये दोनों आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। मैं इन दोनों के लिए प्रॉपर वीडियो लाता रहूँगा और यही दोनों हमारा क्या है, मेन टॉपिक्स है जिस पे मैं हमेशा बात करूँगा, जिस पे मैं हमेशा आपको गाइड करूँगा, राइट। तो जब भी कोई प्रॉब्लम्स है आप टेलीग्राम ग्रुप पे बता सकते हैं, राइट। और चाहे रीजनिंग से, चाहे मैथमेटिक्स से, और इन दोनों से भी हो तो आप बता सकते हैं, जहाँ तक होगा मैं हेल्प करूँगा। बट मैथ और रीजनिंग से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। दैट इज़ माई प्रॉमिस, दैट इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू। बस आपको क्या करना है, जो मैंने बताया उसको फॉलो करना है, और फिर आपको जहाँ भी प्रॉब्लम है तो आपको टेलीग्राम पे कमेंट करना है, टेलीग्राम पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए सर, प्लीज़ सेंड मी, राइट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। अब क्या करना है आपको, जो मैंने पिछली कक्षा में बताया, कीप एक्सप्लोरिंग और लर्निंग। जो आज मैंने बताया वो आपको होमवर्क करना है, घर पे जाके सिलेबस को एनालाइज करना है और थोड़ा और एक्सप्लोर करना है। कोई और अच्छे बुक्स आपको मिल जाए इस मैथमेटिक्स सिलेबस के अंदर तो काफ़ी अच्छा है। बाकी हम तो हैं ही टेलीग्राम पे, राइट। चलिए फिर हम लोग